नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 7 लेकर आए हैं, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, और जिन्हें निराला नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम इनके कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, अभी न होगा मेरा अंत तथा मातृवंदना, उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इन्हें छायावाद कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी जो औपचारिक शिक्षा है वो हाई स्कूल तक ही हुई थी। उसके पश्चात इन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन किया, जिन्होंने स्वयं ही किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था और युवावस्था के पहुंचते पहुंचते इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने जो महामारी फैली थी उसमें इन्होंने अपने कई परिवार वालों को भी खो दिया था। और सबसे ज़्यादा इन्हें दुख तब हुआ जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण इन्हें झकझोर कर रख दिया था। और इसी वजह से इन्होंने अपनी कई कविताओं में मृत्यु जैसा साक्षात्कार आदि भी अभिव्यक्त किया है। जो इनकी जो कृतियाँ हैं वो अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि है। इनका देहांत 15 अक्टूबर में 1961 को प्रयागराज में हो गया था। तो पहले अब इनकी हम काव्य रचना के तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने अपने काव्य में बसंत ऋतु के आगमन में अपनी युवावस्था को भी बताया कि किस तरह से जीवन का अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं निराला कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी तो आया है, कि अभी अभी तो जीवन आया है, अर्थात बसंत ऋतु खिली है और अभी अभी जीवन आया है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, कि जिस तरह से बसंत ऋतु आती है और वो खुशियाँ लेकर आती है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी वो युवावस्था आई है और वो कई कलियाँ लेकर आई है, और इस वजह से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस तरह से कवि बता रहे हैं कि बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, उन पे कलियाँ आ जाती हैं और डालियों पर पूरी तरह से सुंदर दृश्य दिखाई देता है, तो उन सुंदर आकार निखर जाता है। उसी तरह से युवा अवस्था आती है तो वो सुंदर विकास होने लग जाता है, नई भावनाएं आ जाती हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा है, मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं ही अपना सपन, जो सपना है वो मनोहर करूँगा, अर्थात उसे और भी सुंदर बनाऊँगा। और जहाँ फेरूंगा, निद्रित का मतलब है जो सोई हुई जो कलियाँ हैं उनको मैं जगाने की कोशिश करूँगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब है कि जो सवेरा दिन में निकलने का जो समय होता है उसके लिए सुबह सुबह का, तो जो सोई हुई हैं उन कलियों पर मैं सुबह सुबह उन पर अपना हाथ फेरूंगा और मनोहर होगा वो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो मेरे अंदर जो भावनाएं भरी हुई हैं, जो अंदर की मधुर भावना है, उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर जो सोई हुई अलसाई हुई हैं उन कलियों को स्पर्श करने से मैं उन्हें जगाने की कोशिश करूँगा। अर्थात मैं नई भावनाएं अपने जीवन में लाने की कोशिश करूँगी, जो भावना मेरी अंदर दबी हुई हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस से लालस खींच लूँगा मैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पुष्प मतलब फूलों फूल से, मैं जो तंद्रालस का मतलब है आलस से भरा हुआ, लालसा का मतलब है यहाँ पर इच्छाओं को, कि मैं पूरी तरह से उन्हें अपनी इच्छाओं से उन पर जो सोई हुई हैं, जो आलस से भरी हुई हैं, उन पर उन सुंदर इच्छाओं के द्वारा मैं उनको और जगाने की कोशिश करूँगा और अपनी ओर खींचने की कोशिश करूँगा। कहने का तात्पर्य है कि जो बसंत ऋतु के समय जो कलियाँ सो गई हैं, सवेरा हो गया लेकिन वो भी अलसाई हुई हैं, तो मैं उनको जगाने की कोशिश करूँगा। अर्थात मैं अपने जीवन के अंदर जो भावनाएं, जो इच्छाएं थी वो सो गई हैं, तो मैं उन भावनाओं को जगाने की कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। अपने नवजीवन का अमृत सहज खींच लूँगा, कि मेरे नवजीवन का जो मेरा नया जीवन है उसमें मैं अमृत अपना भी स्वयं ही खींचता चला जाऊँगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कि मैं उनको दरवाज़ा दिखा दूंगा, कि जो भावना विकार हो गई है, विकसित हो गई हैं, को द्वार दिखा दूंगा।
है मेरे जहाँ अनंत, अभी होगा ना मेरा अंत। कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो विकसित है, जो असीमित है, उनको मैं क्या करूँगा कि दरवाज़ा दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, विकास करना है, विकसित होना है। जिस तरह से कलियां हैं वो खिलती हैं, पानी डालते हैं उस पर खिल जाती हैं और उसका विकास हो जाता है और वो पूरी तरह से फूल बन जाती हैं, उसी तरह से वो अपने जीवन को भी कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में वो उत्साहवर्धक, वो जो नई इच्छाओं व कोमल भावनाओं को जो कि असीमित प्रसार की तरह फैलते चल रहे हैं, उनका मैं भरूंगा। और क्योंकि मैं उसमें मैं अपने जीवन का अंत नहीं हुआ है और न होगा। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, कि मेरे जीवन का तो ये अभी प्रथम चरण है। कभी यहाँ बताना है निराला जी कि मेरी जीवन तो अभी युवावस्था तो अभी शुरुआत हुई है, कि जिस तरह से बसंत ऋतु आई हुई है और उसी तरह से मेरा जीवन भी उसी तरह से युवावस्था में आगे बढ़ा है। इसमें कहाँ मृत्यु, कि अभी तो युवावस्था है, कि नव बसंत आया है, उसमें अभी मृत्यु कहाँ है, कैसे हो सकती है जीवन ही जीवन। तो अभी तो जीवन ही जीवन भरा पड़ा है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, कि अभी तो सारा यौवन पड़ा है, अर्थात सारी युवावस्था पड़ी है। अभी तो जीवन बहुत बड़ा है मेरा, जिसको मुझे कई कल्पनाओं से भरना है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रहे बालक मन, कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि स्वर्ण का मतलब सोने के लिए, कलोलों का मतलब होता है बड़ी तरंगे, कि प्रसन्नता जाहिर करना कह रहे हैं वो, कि मेरा जो बालक मन है उसमें अभी तो जो स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं कोमल मन में, और वो जीवन रूपी सागर की तरह उनमें मैं प्रसन्नता के साथ बहता चला जा रहा हूँ। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। यहाँ दिगंत का मतलब दिशाओं का अंतिम छोर के लिए कहा गया है। राग का मतलब है संगीत का स्वर कह सकते हो आप इसमें, कि मेरी ही अविकसित जो राग है, अर्थात जो कल्पनाशील है, जो कि अविकसित है, कि मतलब पूरी नहीं हो पाई हैं कल्पनाएं, उनमें भी वो क्या होंगी, विकसित होंगी। बंधु का मतलब भाई के लिए कहा, कि दिशाओं में पूरी तरह से है, कि मैं पूरी तरह से मेरे उसमें विकसित होती चली जाएंगी। उन इच्छाओं को, उन आशाओं को मैं भरूंगा और अब अंतिम छोर तक लेकर जाऊंगा, कि मैं दिशा के अंतिम छोर तक लेकर, कि कभी ना हो उनका अंत में, कि कभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मेरे सामने जीवन पड़ा है और अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अब हम मातृवंदना के को पढ़ेंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल, यहाँ पर नर मतलब मनुष्य के, जीवन के, स्वार्थ मतलब स्वार्थी होना, सकल का मतलब सारा है। बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिचित सफल, कि यहाँ पर कवि निराला जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो स्वार्थ भरा है, सारा जो स्वार्थ है वो क्या हो, तेरे चरणों पर निछावर कर दें और पूरी तरह से हे माँ, कि मैं अपने श्रम मतलब अब सिचित मतलब कमाया हुआ, श्रम मतलब मेहनत से, कि मेहनत से कमाए हुए सब जो फल हैं वो भी मैं तेरे चरणों पर निछावर करता चला जाऊँ, तुझको समर्पित कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, कि जीवन रूपी रथ पर मैं चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि मैं सदा मृत्यु के उस पथ पर बढ़ता चला जाऊं आगे। महाकाल के खड़तर सर सहकर, कि महाकाल के वो अत्यधिक भारी भार को भी मैं सह सकूं, ऐसा मुझे शक्ति दे। मुझे तू कर धड़तड़, कि मुझे तू इतना दृढ़ कर दे, इतनी हिम्मत दे दे मेरे अंदर, कि जागो तेरे मेरे उर में तेरी, कि मेरे हृदय के अंदर तेरी वो भावना जग जाए और उसको मैं अपने हृदय को मैं इतना दृढ़ कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दे। मूर्ति अशु जल घोत विमल, कि मेरे हृदय में तुम्हारी वो मूर्ति जागे और उसको मैं याद कर कर, कि वो कौन सी, कि तेरे अशु जल से जो वो मूर्ति जो प्रचलित हुई है, हे माता मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर। दृग जल से पा बल बली कर दूं, जननी जन्म श्रम सचित फल, की जो आँखों के जल से जो भरी हुई है उस पर मैं पूरी तरह से अपने आप को बलि कर दूं। हे जननी मतलब माँ के लिए कहा गया, कि हे माँ जन्म श्रम सिंचित करके, कि अपने श्रम से, कि इस जन्म में इस श्रम मेहनत से उस सिंचित कर कर उस फल को आपके चरणों पर निछावर कर दो, अर्थात बलिदान करता चला
जाऊं, कि जो भी जीवन में बाधाएं आए उनको पार कर कर हे भारत माता तेरे चरणों में मैं अपना बलिदान दे सकूं, अपने बलिदान करने की शक्ति मुझे प्रदान कर। बाधाएं आए तन पर, कि मेरे शरीर पर चाहे बाधाएं आती चली जाए, तन मतलब शरीर के लिए, देखूं तुझे नैन भर कर, कि यहाँ पर के कि मैं फिर भी तुझे नैन से मन भरकर पूरी तरह से देखता चला जाऊं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, और तू मुझे कैसे देख, और तू भी मुझे आंसुओं से युक्त नेत्रों से मुझे देखती चली जा। अपलक मतलब एक टक, उड़ के सतदल पर, कि हृदय के वो कमल रूपी उस पर, कलेद युक्त अपना तन दूंगा, कि कलेद का मतलब पसीने से युक्त, कि जो हृदय रूपी जो कमल है उस पर जो पसीने के द्वारा जो शरीर गीला हो गया वो शरीर मैं तुम्हें पूरी तरह से समर्पित करूंगा। मुक्त करूंगा, कि मैं आज़ाद करूंगा तुझे अटल, कि मैं ये अटल है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, कि मैं तेरे चरणों पर अपने पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा अपनी बलि देकर। सकल शेष हम सिचित फल, की पूरी तरह से सारा जो श्रम है वो मेहनत है सभी कष्टों से युक्त होकर भी मैं तुझे मुक्त करूंगा उन सभी कष्टों से और अपना बलिदान दूंगा। तो यहाँ वो भारत माता के बारे में बता रहे हैं कि अपने भारत माता के चरणों पर किस तरह से अपने आप को अर्पित करने की कामना को व्यक्त किया है उन्होंने, कि किस तरह से मैं इस भारत माता को आज़ाद कराऊंगा। तो ये थे आपकी काव्य रचना का अर्थ। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।